पूर्व जज ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। दरअसल पहलवान जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने समय से, और उस पर पुलिस, दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अधीन है, वो दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ सरकार किस तरह से इस मुद्दे पर खामोश नजर आ रही है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है, इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पूर्व जज लोकुर ने सुप्रीम कोर्ट पर, दिल्ली पुलिस पर और सरकार पर जो आरोप लगाए, जिस तरह से घेरा, मैं आगे आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस किस तरह से पहलवानों के इस प्रोटेस्ट पर बिना किसी कार्रवाई करती हुई नजर आई, ये तो हमने पहले ही देखा। और अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस जो है वो सरकार के साथ मिली हुई है और इस मुद्दे पर सरकार को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। दरअसल सबसे पहले तो अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह को और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को, दोनों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि महिला पहलवान विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर बैठे हैं और उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है, इसलिए माननीय गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो वही महिला अगर इस तरह से प्रोटेस्ट पर उतरे हैं और अगर मंत्री साहिबा महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ खड़ी नजर नहीं आ पा रही है, तो महिला मंत्री को भी अपने पद से सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो मामला सबसे गंभीर और सबसे बड़ा है वो है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस 4-5 पहलवान, जिस तरह से एक नाबालिग पहलवान जो थी वो पीछे हट गई, वो मुकर गई, वो अपने बयान जो है उसे बदलवा दिया, लेकिन बाकी जो पहलवान हैं उन्होंने जिस तरह की सबूत, 4 पहलवानों ने ऐसे कुछ सबूत पेश किए दिल्ली पुलिस के आगे, ऐसे कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियो पेश किए, जिसे दिल्ली पुलिस ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये पर्याप्त सबूत नहीं है। मतलब आपके साथ यौन शोषण हुआ है और आपको पुलिस को सबूत दिखाना होगा कि देखिए मेरे साथ यौन शोषण हुआ है। पुलिस किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी और किस तरह से अभी भी अपने पद पर, सांसदीय पद जो है वो बृजभूषण के पास है, वो अपने पद पर एकदम डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और पहलवान जो पीड़ित है वो सड़कों पर है। वो अपना सबूत जुटाने के लिए, पुलिस को कन्विंस करने के लिए आगे पीछे पुलिस की दौड़ रही है कि देखिए हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, देखिए ऐसा कुछ उन्होंने किया है। क्या जब एक महिला का यौन शोषण होता है, क्या वो उस समय वीडियो या ऑडियो कैप्चर करने की मूड में होती है? क्या उस परिस्थिति में होती है? खैर, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज लोकुर ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने इस परिस्थिति के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार माना और साथ ही साथ खुद सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पहले ही यह मामला जा पहुंचा था जब दिल्ली पुलिस एफआईआर करने से पीछे हट रही थी। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में एफआईआर तो हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए था कि जब तक ना इस पर पूरी कार्रवाई हो जाती है तब तक ये सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर कड़ी निगरानी रखेगा, या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही इस पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस को करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और ये इंटरनेशनल पटल पर भी इसकी फुल कवरेज हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही इसकी पूरी जांच और कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से मैजिस्ट्रेट के पास जाइए या फिर हाई कोर्ट के पास जाइए, ये कहते हुए इस मुद्दे से पल्ला झाड़ना नहीं चाहिए था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वरिष्ठ जज लोकुर ने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी जो है कि एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस जो है वो सरकार के साथ मिली हुई है, वो किसी भी हाल में बृजभूषण को जो है सलाखों के पीछे डालने की मूड में नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। आर्टिकल के मुताबिक दिल्ली पुलिस मिली हुई है, सबूतों से छेड़छाड़
करने की कोशिश हुई है। बृजभूषण केस में बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज लोकुर, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए। जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ की कोशिश हो चुकी है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बहुत धीमी थी और इसकी वजह साफ है। जाहिर है कि पुलिस मिली हुई है और वो नहीं चाहती कि आरोप और जांच आगे बढ़े। 1 महीना बीत गया और अभी तक क्या हुआ? ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें बहुत गहन छानबीन की आवश्यकता है। पुलिस 100 गवाहों की बात कर रही है, लेकिन ऐसा क्या है? एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न की गवाह भीड़ तो नहीं होगी। पुलिस कह रहे हैं कि हमें वीडियो एविडेंस चाहिए, जबकि यौन उत्पीड़न बंद दरवाजे के पीछे हुआ होगा। ऐसे में जांच का क्या मतलब? दोस्तों, पुलिस पीड़िता से सबूत मांग रही है। एक नाबालिग को किस तरह से उनका जो बयान था उसे बदलवा दिया गया, इसके पीछे कौन हो सकता है, या इसके पीछे कहीं ना कहीं डरा करके धमका करके इसे करवाया गया, इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच पुलिस जो है खुद सबूत इकट्ठा करने की बजाय जो है कि पहलवानों से, महिला जो पीड़ित है उनसे वो सबूत मांगने में जुटी हुई है। और महिला गण सबूत देने के बावजूद भी पुलिस ये कह रही है कि ऑडियो विजुअल जो भी है ये पुख्ता सबूत नहीं है। क्या पुख्ता सबूत इकट्ठा करने की जिम्मेदारी पीड़िता की है? अगर हाँ तो बता दीजिए, पीड़िता वही काम में लग जाएगी। खैर, आगे से यौन उत्पीड़न जब होगा तो हम जो भी महिला इसमें इस दौर से गुजरेंगे उसे अपने सबूत के लिए जो है ऑडियो विजुअल्स ये सारा कुछ जो है इकट्ठा करना होगा, क्योंकि पुलिस तो किसी काम की नहीं है। तो वहीं लोकुर ने आगे सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे से पल्ला झाड़ना नहीं चाहिए था, और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि सबूतों के साथ, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी है, जिसका उदाहरण जो है, सबसे बड़ा उदाहरण है, जो नाबालिग पहलवान थी वो अपने बयान से मुकर गई। लोकुर ने आगे कहा, जस्टिस लोकुर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते हैं। जो लोग पीड़ित थे और जंतर मंतर पर अपना दर्द बयां कर रहे थे, उन्हीं को सेक्शन 144 के तहत अपराधी बना दिया गया। फिर कहा गया कि अब आप जंतर मंतर पर नहीं बैठ सकते। ऐसे में वे कहां जाएंगे, किससे अपनी बात कहेंगे? दरअसल दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इस मुद्दे को सरकार अनदेखी कर रही है। अनुराग ठाकुर को भेजा गया, 15 जून तक का मोहलत मांगा गया पहलवानों से। पहलवान जो है वो देने को राजी भी हो गए, लेकिन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट पर खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पूर्व जज सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वो जोर देकर ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सरकार के साथ मिली हुई है, दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहती, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे डालने की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली पुलिस उस पर से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस सबूतों के साथ, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की है, ये आरोप जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पूर्व जज मदन बी लोकुर ने सुप्रीम कोर्ट पर दिल्ली पुलिस पर लगाया है। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट कर बताएं, ऐसी सरकार की जरूरत ही क्या है जो महिलाओं को सुरक्षा ना दे पा रही हो? जो महिला पहलवान इस तरह से प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी बृजभूषण शरण सिंह को संसद पर बिठा के रखा हो, और अभी जो नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ वहां मंत्री जी यानी बृजभूषण शरण सिंह सफेद कपड़ा पहनकर उसके उद्घाटन में भी पहुंचे थे। ऐसे में सरकार किस निम्न स्तर की राजनीति करने पर उतारू है कि अगर बृजभूषण को हटाया जाए तो मोदी जी की छवि को चोट पहुंचेगी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी ठेस पहुंचेगा। ताकि उनकी राजनीति खराब ना हो जाए, इसके लिए महिला पहलवानों को गलत ठहराने में सरकार, मीडिया और पुलिस जुटी हुई है। क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को दोस्तों दबाकर शेयर करें और अपनी राय इस मुद्दे पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी निष्पक्षता के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, देश नीति के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।